फ्रेंड्स, आई एम के डी द्विवेदी और आज हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक इंग्लिश। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो, इंग्लिश सीखने के लिए जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टअप है वो है आपका ABCD। जी हाँ, बचपन से हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा ABCD। पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश किससे बनती है? राइट, ABCD से। तो अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ABCD का सही हो तो वर्ल्ड की इंग्लिश हम सही बोल सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है, मैं अमेरिकन इंग्लिश सीखूंगा, मैं ब्रिटिश इंग्लिश सीखूंगा, ऐसी कोई इंग्लिश नहीं होती है। अगर इंग्लिश ABCD से बनी है तो इंग्लिश भी एक ही प्रकार की होगी, जैसा कि ABCD एक प्रकार का है। चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस, प्रोनाउंसिएशन के, वर्ड मीनिंग डिफरेंसेस, स्लैंग्स, अ बिट ग्रामर। आइए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ABCD। और जितनी बार आप इन्हें देखें, प्रैक्टिस करें, डोंट हेजिटेट। Hesitation is the killing process. Start practicing. Feel free. Yeah, right. Come on, practice with me. Feel the muscular movement. जो भी आपके practices के थ्रू जो यहाँ muscles movement हो रहे हैं, उन्हें feel करें, relax और बोलें. It's A, B, C, D, E, F, not F, F, G, H, not H or H, it's H, I। और सुंदर बोलना चाहते हैं I, your वर्ड यूज कर सकते हैं आप। I, J, K, L, M, not yum, M, N, O, O is not outside, it is inside, O, it's O, P, Q, R, S, not yes, it's S, S, T, U, V, W, not W, बबलू का भाई, yeah, it's W, 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 X, Y, Z। या फ्रेंड्स, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो भी वर्ड्स आप पढ़ेंगे और बनाएंगे, सारे वर्ड्स क्रिएट होंगे इनसे, और इनकी प्रैक्टिस अगर सही नहीं है तो बनने वाले शब्द भी अच्छे नहीं होंगे। ABCD को आज के स्कूल में सिंगिंग प्रोसेस में भी पढ़ाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन प्रैक्टिस विद मी। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z। Alright guys, so move to next chapter. It's here fast ABCD के अंदर 5 vowels A, E, I, O, U and rest जो 21 है वो consonants के रूप में जाने जाते हैं। दो इसमें सेमी vowels वर्ड यूज होते हैं जो vowel और consonant के रूप में जाने जाते हैं, like W and Y। आते हैं फ्रेंड्स बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में। दो पार्ट हम सीखेंगे, एक ग्रामर यूजेस एंड लैंग्वेज यूजेस। बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत है, बहुत ही कम जानकारी में हम विशेष बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। आई प्रॉमिस आई विल मेक यू विन दैट। सो आते हैं बेसिक्स, एटिकेट्स, शिष्टाचार जो एक किसी भी पर्सनालिटी से एक्सपेक्ट किया जाता है। लाइक सबको पता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना, बट आई गारंटी अ फ्यू ऑफ अस यूज इट, राइट? सो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में। कैसे यूज़ करना है? कम ऑन प्रैक्टिस विद दैट। व्हाइल यू से गुड मॉर्निंग टू समवन, देयर शुड बी अ गुड फेस। गुड बोलते समय आपका चेहरा क्या होना चाहिए? गुड, या स्माइल ऑन योर फेस, एंड देन से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रिप्लाई क्या करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ फ्रेंड्स, सुबह सोकर उठने से दिन के 12 बजे के पहले तक आप गुड मॉर्निंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं विद ए स्माइल। नेक्स्ट टू दैट गुड आफ्टरनून, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के पहले तक, अराउंड 3 o'clock आप यूज़ करते हैं गुड आफ्टरनून, एंड रिप्लाई इज द सेम, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि गुड इवनिंग कब से कब तक बोलेंगे? तो इवनिंग में 6, 7, 8, 9 बजे भी आप किसी को कॉल कर सकते हैं, और मिलते समय, कॉल करते समय या मिलते समय याद रखना इट्स अ मीटिंग या मीटिंग टाइम। लेट गुड इवनिंग शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप, एंड द आंसर इज ऑल्सो लेट गुड इवनिंग।
बात शुरू करने के लिए आप हाय और हेलो शब्द का प्रयोग करते हैं। हाय इज़ अ फ्रेंडली वर्ड एंड हेलो इज़ अ सीनियर वर्ड। जब भी हेलो वर्ड यूज़ करें यू कैन यूज़ टू एनी ऑफ योर सीनियर्स, अननोन लोगों से, बड़े लोगों से आप हेलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड से या फ्रेंडली शो करने के लिए हाय वर्ड यूज़ करते हैं। ग्रेट टू सी यू, हाउ आर यू, इट्स अ पार्ट ऑफ डिपार्चर। नाउ बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, डिपार्चर वर्ड हमारा क्या होता है। मिलना और बिछड़ना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, कि इसको विशेष अटेंशन में आपको रखना है कि मिलते समय कौन सी शब्दावली यूज़ करनी है और बिछड़ते समय। डिपार्चर शब्द में आप अक्सर बोलते हैं बाय, ओके बाय, डोंट से। माइंड योर एक्सप्रेशन, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज केवल और केवल एक्सप्रेशन है जो बिना बोले अपने शब्दों को भी समझा सकता है अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से। यूज बेटर लाइक से बाय, बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। एक और अच्छी बात, गुड डे वर्ड यूज होता है अराउंड 2 o'clock, मैक्सिमम 3 o'clock तक। आफ्टर 3 वी कैनॉट यूज गुड डे। 3 बजे के बाद गुड डे वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। तो एक कॉमन वर्ड आपको यहाँ तैयार मिलेगा, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे। डे इज नॉट अवेलेबल आफ्टर 2 o'clock, 3 o'clock, so you use have a nice time। आपका समय अच्छा हो। आप शाम में 8 बजे, रात में 10 बजे भी किसी से अलग होते हैं तो आप हैव अ नाइस टाइम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं है गुड डे वर्ड की। तो याद रखें, एक चोट की बिंदु है बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है। सो हैव अ नाइस टाइम, ओके, सी यू लेटर, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओह सेम हियर, नाइस टू मीट यू टू, ये रिप्लाई होगा। सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। ओ या श्योर, थैंक यू। इन शब्दों के साथ आप अलविदा लेते हैं, बिछड़ते हैं। जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक पर्सनालिटी को रीड करने के लिए, शिष्टाचार की शब्दावली डेकोरम। क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कुछ शब्द आपके पास अच्छे होने चाहिए जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हो और लोगों को बोलते हो, जो कॉमनली यूज़ होना चाहिए। अच्छी इंग्लिश ना हो फिर भी ये शब्द सबको पता होते हैं और इनके थ्रू ही आप अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करते हो। तो बिल्कुल हेजिटेट ना हो, इन शब्दों का डेली लाइफ में प्रयोग शुरू करें। या आपको किसी से कोई काम है, यू मस्ट से प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यूज़ इट। काम हो गया, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, डोंट हेजिटेट फ्रेंड्स, यूज़ इट। सॉरी, सॉरी वर्ड कोई गलती हुई माफ़ करने के लिए, माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं होते। ऑलवेज बी रेडी, इफ़ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक यू मस्ट से सॉरी एंड डोंट स्माइल व्हाइल यूजिंग सॉरी बिकॉज यू हैव डन अ मिस्टेक। आपने गलती किया है तो सॉरी बोलते समय स्माइल नहीं, चेहरे पे सॉरी की फीलिंग होनी चाहिए। सॉरी, फील इट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको महसूस करना है जो शब्द आप यूज़ कर रहे हो, इससे आपकी इंग्लिश नेचुरल और रियल लाइफ में प्रयोग होगी। वेलकम, वेलकम, इट्स ओके, वेलकम, स्वागत है आपका। कोई काम आपने किया, उसने थैंक यू बोला, आपने वेलकम करा, मतलब मैं फिर से तैयार हूँ करने के लिए। मेंशन नॉट, कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक्सक्यूज़ मी, आप कहीं जाते हो, रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं, आपको जाने का जगह नहीं है, सीढ़ी पे, सिनेमा हॉल में, फैमिली में, उस समय आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी। फ्रेंच में बोलते हैं एक्सक्यूज moi। चलिए फ्रेंच लैंग्वेज बाद में सीखेंगे। नाउ सी एक्सक्यूज़ मी, पार्डन प्लीज़। किसी ने कुछ बोला और आप नहीं सुने, यू यूज़ इट, पार्डन, आई बेग योर पार्डन। इन शब्दों के साथ आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी इंग्लिश को निखार सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यदि आप लैंग्वेज बोलना चाहते हैं और अच्छी इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश जो कि आप न्यूज़ चैनल, टीवी, मैगजीन्स, हॉलीवुड मूवीज़ में सुनते हैं और देखते हैं, तो आपने देखा उनके इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन और आउटलुक, एक्सप्रेशन बेहतर होता है। अगर आप वैसे बोलने का प्रयास करें तो यहाँ आपको कमेंट मिलेगा, दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, आता नहीं है। सो डोंट टेक टेंशन, गिव टेंशन, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि लैंग्वेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फेशियल एक्सप्रेशन।
एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक, जिससे आपके चेहरे पे भाव आए, लाइक ओ माई गॉड। कब आप बोलेंगे ओ माई गॉड? इसका सेकेंड वर्ड है ओ माई गॉश, जो आजकल मूवीज में प्रयोग हो रहा है। जब आप किसी चीज पे सरप्राइज हो, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। इन मूवीज यू मे हैव सीन, मूवीज में आपने देखा होगा ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सो इन एक्सप्रेशन के साथ आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करें। जैसे रियल लाइफ में हिंदी बोलते हैं वैसे ही आपकी इंग्लिश होगी, आई गारंटी। सो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको दीर्घायु बनाए। इसको आप कॉमनली समझ सकते हैं, अगर किसी से आपने पैसे उधार लिए, आप उसके लिए क्या विशेष रखोगे? मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। थैंक गॉड, भगवान आपका धन्यवाद करे, भगवान को धन्यवाद। ओ गॉड, हे भगवान, आह वेल, अच्छा, ओ शिट, डैम इट, क्या लग गया, क्या हो गया? ओ शिट, मैं अपना पर्स घर पे भूल आया। ओ शिट, आई फॉरगॉट माय पर्स। ओ डैम, गलती हो गई। सो ये शब्द आपके लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रोचक बनाते हैं। एंड आई सजेस्ट यू माय फ्रेंड्स, मैक्सिमम यूज़ करें। बिल्कुल ना सोचें कि जब इंग्लिश सीखेंगे तभी इन शब्दों का यूज़ करेंगे। स्टार्ट यूजिंग इट, इसका प्रयोग करें और आई गारंटी आप फील करोगे कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। इन्हीं के साथ अगला चैप्टर हमारा होगा ग्रामर सेशन का, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे और बोलेंगे। क्योंकि एक क्वालिटी इंग्लिश सीखने के लिए हमें बेसिक्स ऑफ ग्रामर मालूम होना चाहिए। एंड आई गारंटी इतनी बेसिक तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। बचपन से ग्रामर का एक भूत, एक घोस्ट राइडर दिमाग में है कि मुझे ग्रामर नहीं आएगा। आई गारंटी यू, यू विल लर्न इट एट नो कॉस्ट, एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो कम ऑन गाइस, स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, उन सेंटेंस को अगर हम पार्ट करते हैं लाइक आवर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में हेड, नेक, शोल्डर, हैंड्स, चेस्ट, लेग्स पार्ट होते हैं, ऐसे एक वाक्य के पार्ट्स होते हैं जिन्हें ग्रामर के रूप में 8 पार्ट्स में बांटे गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। पुरानी किताबों में एक पार्ट भी आपको अलग से मिलेगा, आर्टिकल्स, जिन्हें अलग कर दिया गया है। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं विद वेरी बेसिक्स। यू नो नाउन, संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं? इसको तो हमने रट्टा मार स्टाइल में सीखा है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको आप और आसान तरीके से समझ सकते हैं। हमारे फेवरेट अक्षय कुमार, प्लेस जहाँ आप रहते हैं, एंड थिंग्स जो आपके पास है। अब एक सेकंड ऑप्शन जिसके थ्रू आप नाउन को बिल्कुल दिमाग में बिठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको किसी को नाउन पढ़ाना है, आप सिंपल उनसे पूछेंगे, हेलो आपका नाम क्या है? आपका नाम अक्षय कुमार है, ओके। आप पर्सन हैं, आप नाउन हैं। आप कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं, ओके। आपका स्थान क्या हुआ? मुंबई, नाउन है। आपके पास क्या सामान है? मोबाइल है, बैग है, कपड़े हैं, ओह, ये सारी चीज़ें थिंग्स हैं, नाउन है। तो इस तरीके से पर्सन, प्लेस और थिंग्स को ही नाउन कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही आसान शब्द होगा। नाउ गो फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप अगर एग्जाम्पल्स में जितने भी पर्सन, लोगों को जानते हैं, उनका नाम लिखें। प्लेसेस, जिस जिस प्लेस पे आप जाते हैं, रह चुके हैं, उनका नाम लिखें। और जो भी सामान, थिंग्स आपके पास हों, आपके घर में हों, आपको मार्केट में दिखे, उनको लिखें, तो आप नाउन के बारे में जान सकते हैं। इसमें भी इंडिविजुअल अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए आपके सामने है, सम ऑफ द प्रॉपर नाउन्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, लाइक भगत सिंह, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और कुछ कंट्रीज़ के नाम
आपको पता है इंडिया एंड यूएसए एक अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है इनके बीच। डेज जो आप यूज़ करते हैं मंडे टू संडे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जिनसे किसी भी जाति का बोध हो, जाति इन द सेंस स्कूल्स, प्लेग्राउंड, ऑफिस, चर्च, बस स्टॉप। डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। क्रिकेटर्स, डांसर, लाइक नर्सेस, मिल्कमैन। एप्पल, बुक्स, कंप्यूटर, चेयर, बाइसिकल, मोबाइल, कैट, डॉग, जेब्रा, क्रो, स्नैक, फिशेस। तो इस तरीके से अब आपके पास एक होमवर्क चैप्टर है कि जितने भी पर्सन, मेंबर, फैमिली मेंबर्स या जानने वाले लोग हैं उनका नाम नोट करें इस कॉलम में। प्लेस, जो भी स्थान आप जानते हैं उनका नाम नोट करें। और थिंग्स, जो जो सामान या इंपॉर्टेंट वैल्यूबल्स को छोड़कर आप नोट करें, तो उनको आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको नाउन एग्जाम्पल्स के थ्रू और रियल लाइफ के थ्रू आ चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस, अगर क्लियर नहीं है रिपीट करें, फिर से देखें। थैंक यू गाइस।